सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर के शहजादे की बारगाह नूर में खिराज तहसीन पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मैं हुजूर तशरीफ़ लाएं और आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, हाथों को उठाएं, गर्मी ज्यादा है लेकिन अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा ऊंची बोले, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुश शरिया, अज़मते हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस कबीर शाह साहब किबला, आशिकाने सरकारे गौसुल आदम, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, महतरम सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उली सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये बारौनक इजलास तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के नाम से मौसूम है। वहीं पर आलम इस्लाम की दो अजीम शख्सियतें, जिनमें से एक हुजूर सैयदना सदरुश शरिया और एक हुजूर सैयदना ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जाने और पहचाने जाते हैं। ये दो अजीम शख्सियतें, इनके एहसानात को अगर हम शुमार कराएं तो हमारी उम्रें कम हैं। ये उन्हीं का करम है कि आज हिंदुस्तान भर में सुन्नी लहलहा रहे हैं। एक ने वो जमाना पाया कि जब कुफ्र इल्हाद की आंधियां चल रही थीं।
बज़ाहिर इस्लाम के दावेदार थे, लेकिन दर हकीकत दिल में कुफ्र छुपाए हुए थे। कलमा पढ़कर मुसलमानों को गुमराह करते और जब उनसे करीब कोई आ जाता तो फिर बुग़्ज़े रिसालत का इजहार करके उसे गुमराह करते। वो जमाना बड़ा पुरखतर था। उस जमाने में हुजूर सैयदना सरकारे आला हजरत के दस्ते रास्त होने का शर्फ हासिल हुआ। आलमे इस्लाम में आपकी कुर्बानियां मशहूर व मारूफ रहीं। इल्म के ताजवरों ने अपने सर का ताज उन्हें बनाकर रखा। जहां बैठ जाते वहां पे इल्म की बहारें रोशन हो जाती। किसी जंगल में पहुंच जाते थे, उसे भी मदरसा बना दिया करते। हुजूर सैयदना सरकारे आला हजरत ने अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस को ये खत लिखकर भेजा कि मुझे काम की मेरे पास काम का बहुतात है, बहुत ज्यादा मेरे जिम्मे काम है। मुझे एक ऐसा शागिर्द अता कर दीजिए जो मेरे कामों में हाथ बटाए। सैयदना मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान अपने उस शागिर्द को लेकर के बारगाहे आला हजरत में हाजिर होते हैं, जिनके बारे में खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे अगर किसी ने पढ़ा है तो सदरुश शरिया ने पढ़ा है, अमजद अली ने पढ़ा है। सदरुश शरिया की बात को लेकर के जब हजरते मुहद्दिसे सूरती बारगाहे आला हजरत में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं, सरकार ये गौहरे नायाब लेकर आपकी बारगाह में आया हूं। ये यक्ताए रोजगार है, ये दुर्रे नायाब है, अपने इल्म में अपनी मिसाल नहीं रखता है। मैं ऐसी अजीम शख्सियत को आपकी बारगाह में लेकर आया हूं। सैयदना सरकारे आला हजरत के इल्म का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता है, लेकिन जब आपसे ये कहा गया कि ये यक्ताए रोजगार है तो आला हजरत ने भी उसका इम्तिहान लिया और एक सफा अरबी इबारत लिख करके सदरुश शरिया को पेश कर दिया कि इसका अभी यहीं पर आप जवाब तर्जुमा लिख दीजिए। आज तो मकतब में पढ़ाने वाले आला हजरत के इल्म पे उंगलियां उठाते हैं। जिन लोगों को गर्मी और ठंडी में ढेले से इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, वो लोग आला हजरत की तहकीकात पे अपनी तहकीकात को फौकियत देते हैं। आला हजरत ने अपने फतावा रिजविया का जो खुतबा लिख दिया है, अगर उसका फिल बदी कोई तर्जुमा कर दे तो आए सामने। लेकिन आला हजरत ने जब हुजूर सदरुश शरिया को इबारत लिख कर दी है, आपने वही फौरन उसका तर्जुमा करके आला हजरत की बारगाह में पेश कर दिया। एक बार आला हजरत तर्जुमे को पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर में निगाह उठा के सदरुश शरिया के चेहरे को देखते हैं, फिर तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर सदरुश शरिया के चेहरे को देखते हैं। सदरुश शरिया ने यह समझा, लगता है तर्जुमे में बहुत गड़बड़ी हो गई है, बहुत सारी गलतियां हैं, इसीलिए तो आला हजरत बार बार मेरे चेहरे को देख रहे हैं। ये सोचकर मौके की तलाश में थे और मौका पाते ही वहां से निकल लिए।
बरेली शरीफ में ठहरे नहीं, सीधे अपने घर घोसी आ गए। आला हजरत ने सदरुल शरिया को तलाश कराया, लेकिन वो दुर्रे नायाब गुम था। मुहद्दिसे सूरती अलैहिर्रहमा को खत लिखते हैं, आपका दुर्रे नायाब खो गया है, बहुत तलाश कराया, मिल नहीं रहा है। मुहद्दिसे सूरती ने फौरन सदरुल शरिया को खत लिखा कि फौरन बारगाहे आला हजरत में पहुंच जाओ। आप खत पाकर फौरन बारगाहे आला हजरत में पहुंच जाते हैं। आला हजरत ने पूछा, आप कहां चले गए थे? अर्ज करते हैं, सरकार एक बार आप तर्जुमा देखते हैं, दोबारा मेरे चेहरे को देखते हैं, एक बार तर्जुमा देखते हैं, दूसरी बार मेरे चेहरे को देखते हैं। मैं समझा गलती बहुत हो गई, इसलिए मैं यहां से चला गया। इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे तर्जुमे की खूबी को देखते हुए फिर तुम्हारे चेहरे को देख रहा था कि क्या ये वही है जिसने ऐसा तर्जुमा किया है? ये वो शख्स वो है कि जो मेरी बारगाह में रहकर मेरा हाथ बटाने के काम आएगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अगर मेरी बारगाह में दो लोग हों, एक मुहद्दिसे सूरती और एक उनके शागिर्दे रशीद सदरुल शरिया, जब ये दो लोग मेरी बारगाह में होते हैं, मेरे जहन पे इल्म की ऐसी बारिश होती है कि मैं उसे रोक नहीं पाता हूं। जरा सोचिए कि सदरुल शरिया का मकामो मर्तबा क्या होगा। आज बहुत आसानी से बहारे शरीयत देखकर एक मुफ्ती फतवा लिख देता है। कोई मुफ्ती ऐसा ना मिलेगा जो बगैर किसी किताब के मदद के आज फिलबदी फतवा लिख दे। लेकिन कुर्बान जाओ सदरुल शरिया पर, जितनी किताबों का हवाला उन्होंने अपनी बहारे शरीयत में दिया है, उन किताबों में से किसी एक किताब को भी उठाकर उन्होंने बहारे शरीयत को लिखने के वक्त नहीं देखा। वो इल्म के पहाड़ थे, उनके इल्म को अगर जांचना है तो जरा बहारे शरीयत को उठाकर देखो। उतनी किताबों का नाम आज के मुफ्तियाने किराम को याद नहीं होगा जितनी किताबों का हवाला बहारे शरीयत में मौजूद है। लेकिन वाह रे सितमगिरी, इसको सितम नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जबकि सदरुल शरिया ये इरशाद फरमाते हैं, अपने एक शागिर्द जब उन्होंने आला हजरत के तज़किरे के लिए सदरुल शरिया से अर्ज की तो इरशाद फरमाते हैं, आह तेरा जमाना। वो आला हजरत थे जिन मसाइल की तहकीक आला हजरत ने कर दी, उन मसाइल की तहकीक हो गई, और जिन मसाइल की तहकीक उन्होंने नहीं की वो मसाइल ला यनहल रहे, अब उसे कोई हल नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? आज मकतब में बैठकर चीखने वाले मौलवी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया, तफक्कुह जिसका नाम है, यहां के मौजूदीन में सबसे ज्यादा मौलाना अमजद अली में पाइएगा। आला हजरत की बारगाह में हमारे और मुफ्ती आलमगीर साहब जैसे लोग नहीं बैठा करते थे, जबकि हम इनको तो जुजियात का पटौरा बोलते हैं। ये जुजियात के खजाना है। जब बरेली शरीफ में फिकी सेमिनार होता है तो जुजियात की जरूरत होती है तो सारे मुफ्तियाने किराम इधर रुजू करते हैं।
ऐसे लोग आला हजरत की बारगाह में नहीं बैठते थे। सदरुल अफाजिल जैसे अजीम शख्सियत, हजरत सदरुल शरिया, हजरत मलकुल उलमा, ऐसी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, ऐसे ऐसे इल्म के पहाड़ आला हजरत की बारगाह में बैठते थे। लेकिन उन सब में जिसको तफक्कुह पे फौकियत हासिल थी वो सदरुल शरिया की जात थी। वो सदरुल शरिया इरशाद फरमा रहे हैं कि आला हजरत ने जिन मसाइल को हल कर दिया वो हल हो गया, और जिन मसाइल पे तवक्कुफ कर दिया उसे कोई हल ही नहीं कर सकता। आज ABCD जानने वाले लोग आला हजरत के तहकीक करदा मसाइल पे तहकीक करते हैं। जो उन्होंने तहकीक कर दिया, अब उसे कोई बदल नहीं सकता है, और जिसकी तहकीक पेश नहीं की उसे कोई हल नहीं कर सकता। जब उन मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता तो आला हजरत की तहकीकात को गलत साबित करके अपनी तहकीकात को दुरुस्त कैसे कर सकता है? आला हजरत सरकार ने एक बार अपने दारुल इफ्ता में कालीन बिछवाई। कालीन बिछवाने के बाद वहां पे 2 डेस्क रखे गए। उस डेस्क पर कलमदान रखे गए। आला हजरत ने सदरुल शरिया का हाथ पकड़ा, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का हाथ पकड़ा और ये इरशाद फरमाया, अल्लाह और रसूल की तरफ से मुझे जो हुक्म हुआ है मैं उस हुक्म के मुताबिक आप दोनों को काजी इस्लाम मुकर्रर करता हूं। अब आप दोनों के हुक्म की वही हैसियत होगी जो काजी इस्लाम की हैसियत होगी। ये पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन उनका अमल क्या है? बेखबर कोई नहीं, मगर बेखबर होने की कोशिश सब करते हैं। जब तक हुजूर सदरुल शरिया थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही फतवा दिया कि माइक पर नमाज नहीं हो सकती। चलिए आप ये कह सकते हैं सदरुल शरिया का विसाल सन 48 में हुआ था। वो जमाना इतनी तरक्कियों का नहीं था। वो जमाना इतनी तरक्कियों का नहीं था। वो आजादी के फौरन बाद विसाल फरमा गए। लेकिन आप मुफ्ती आजम के बारे में क्या कहेंगे? आला हजरत भी जान रहे थे कि इन 2 काजी इस्लाम जिनको मुकर्रर कर रहा हूं उनमें एक जल्द ही वफात पा जाएगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो एक लंबी मुद्दत तक बाहयात रहेगा ताकि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को वो हल करता रहे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी पूरी जिंदगी यही फतवा देते रहे कि माइक पर नमाज नहीं होगी। अब आप बताइए, अगर मैं ABCD जानने वाला ये कहूं कि वो लोग दकियानूसी ख्यालात के लोग थे, वो लोग पुराने जमाने के लोग थे। जमाना तरक्की कर गया, जमाना तरक्की कर सकता है मगर मसाइल शरिया वही बाकी रहेंगे, अकायद वही दुरुस्त रहेंगे। इसमें कोई तरक्की नहीं होती है कि जिन मसाइल को हराम करार दिया गया है अब बाद के लोग आकर उसको जायज करार दे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि कोई नौपैद मसला हो तो उसकी तहकीक अपने फुकहा की जुज़ियात की रोशनी में हल करके उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की जाती है। लेकिन जिन चीजों को हमारे अकाबिरीन ने हराम कर दिया उन चीजों को हम जायज नहीं कर सकते। जरा सोचिए, शरीयत इस्लामिया ने
नमाज के दुरुस्त होने के लिए ये शर्त नहीं रखी है कि जब तक मुसल्ली इमाम की आवाज को नहीं सुनेगा उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि ये शर्त रखी है कि इमाम की इक्तिदा वो करेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर आवाज को सुन ही के नमाज दुरुस्त होती तो फिर बताइए वो बहरे लोग कहां जाएंगे जो पहली सफ में भी होके इमाम की किरात नहीं सुन सकते? क्या उनकी नमाजें हो जाएंगी? अगर आप ये कहेंगे कि पिछले सफ वालों को इमाम की किरात नहीं पहुंच रही है तो ये बेचारा पहली सफ में है, इसका क्या कसूर है कि ये अगर इमाम की आवाज नहीं सुन रहा है तो इसकी नमाज नहीं होगी? शरीयत ने हर एक का ख्याल रखा है, चाहे पहली सफ में रहने वाला इमाम की आवाज न सुने, चाहे मस्जिद के बाहर खड़े रहने वाला जो इमाम की इक्तिदा कर रहा है वो इमाम की आवाज न सुने, दोनों की नमाजें हो जाएंगी और ये दुरुस्त है। माइक से तो सिर्फ आप ये सुन सकते हैं कि इमाम की किरात कैसी है, खूबसूरत पढ़ रहा है कि कैसी पढ़ रहा है, भोंडी आवाज तो नहीं, उससे ज्यादा का कुछ फायदा नहीं। लेकिन इतना नुकसान जरूर है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं और नमाज भी नहीं हो रही है। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम उन फुकहा की बात मानते हैं जिनको आला हजरत ने काजी इस्लाम मुकर्रर किया है। आज जमाना पुरफितन है, हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन इस बिगड़ने का यह मतलब नहीं है कि हम बेरहरव हो जाएं। हमारे अंदर आज भी ऐसे जलीलुशान उलमा मौजूद हैं जिनके अंदर खशियत इलाही कूट कूट कर भरा हुआ है। वो आपकी सहूलत के लिए अज़ाब इलाही को अपने सर पर लेना गवारा नहीं करते हैं। अगर दो चार लोग फोन करके ये कह दे हुजूर यहां चांद हो गया है, तो वो लोग फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि ये खबर है, ये गवाही नहीं है। बोलने वाला क्या बोल रहा है ये तो सुन रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहा है ये नहीं जान रहे। उस फोन के मुताबिक अगर आपके शहर में हम ऐलान कर दें तो आपके रोजों का वबाल किसके सर आएगा? हमारे गुनाह क्या कम है कि आपका भी ढोते फिरे? जिसके अंदर खौफ इलाही होगा वो आपकी इबादतों को हत्तल इम्कान दुरुस्त रखने की कोशिश करेगा। लोग बहुत ताने देते हैं, ईद पर तो हम भी बहुत सुनते हैं। मुबारकपुर में ऐलान हो गया, कितनी दूर है घोसी? 35 किलोमीटर, जाके गवाही ले आना चाहिए। ये लोग 12 बजे रात को ऐलान करेंगे, 1 बजे रात को ऐलान करेंगे। मालूम नहीं जन्नत से इनका चाँद आता है कि कहां से आता है। कभी फज्र बाद ऐलान करते हैं। ये क्या तरीका है ऐलान करने का? ऐलान मगरिब बाद हो जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब हमारे शहर में चांद ही नहीं हुआ तो ऐलान किस चांद का करेंगे? ऐलान किस चीज का करेंगे? जब शरई शहादत आ जाएगी, अगर उसे शरीयत के मुताबिक पाएंगे तो ऐलान किया जाएगा, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो ऐलान कल अदम होगा, वो गवाही मानी नहीं जाती। मैंने बहुत देखा हुजूर मुहद्दिस कबीर को कितनी गवाहियां रद्द कर देते हैं। अगर कोई आ जाए कि हुजूर फला जगह चांद हुआ है तो जाओ गवाही ले आओ। अब अगर कोई वहां से शहादत अल शहादत लेके आ जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हम गवाही कैसे दें?
अभी जल्द ही किताबुल काजी एक लेकर आए बनारस से। पूछ दिया ये किताबुल काजी किसने दिया है आपको? नाम ही नहीं मालूम किसने दिया है। इसमें क्या लिखा है पता नहीं। क्या आपके सामने लिखा गया? नहीं। मैं ऐसे किताबुल काजी को नहीं मानता हूं जो शरीयत के मुताबिक ना हो। हमारे वहां 30 ही का चांद रहेगा। जरा सोचिए, जिसके अंदर ये खौफे इलाही कूट कूट के भरा हो, क्या वो आपकी इबादतों को बर्बाद होने देगा? जब आपकी इबादतों को बर्बाद नहीं होने देगा तो फिर आपके ईमान को कैसे बर्बाद होने देगा? जरा सोचिए, ये वो जलीलुल कद्र उलमा हैं जो शबो रोज आपके ईमान की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया की सैर करते हैं। ये ना कोई सोचे कि यहां दौरा करते हैं वहां दौरा करते हैं। जिस उम्र में हुजूर मुहद्दिसे कबीर हैं उस उम्र में कोई चलता फिरता इंसान नजर नहीं आता है, लेकिन ये चल फिर रहे हैं तो सिर्फ इस सदके में कि आपने अपनी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की खिदमत की है। और जो मसलके आला हजरत का नाम लेकर रोशन होता है और जब रोशनी आ जाती है तो वो मसलके आला हजरत का दामन छोड़ देता है तो फिर ऐसे गुमनाम हो जाता है कि उसका नामो निशान मिट जाता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बहुत ऐसे लोग भी मेरी मालूमात में हैं जो अगर जिस इजलास में बैठ जाया करते थे तो उस जलसे की कामयाबी की जमानत वो हुआ करते थे। जिस मुनाजरे में वो बैठ जाया करते जी उसकी सदारत होती थी तो वो मुनाजरा अहले सुन्नत व जमात के झोली में पहले ही माना जाता। लेकिन जैसे ही आला हजरत पे तानो तशनी की है, आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों में 1% भी उनका नाम जानते हो तो आके मुझे बता दें। आज की नई नस्ल में कोई उनका नाम नहीं जानता। सिर्फ उलमा की जमात में उनका नाम जाना जाता है, लेकिन वो भी अच्छे लक़ब से नहीं जाना जाता है, उनकी खयानतों से जाना जाता है। वो काम ही नहीं करता। बताना होता तो पहले ही बता देता। हमारा काम इस्लाहे हाल है। अगर लोगों की इस्लाह हो जाए, लोगों के अकायद संवर जाएं, लोगों के आमाल दुरुस्त हो जाएं, तो यही हमारी कामयाबी है। जरा सोचिए, आज का पुरफितन माहौल इत्तेहाद चाहता है। वो कहता क्या है? कलमा पढ़ने वाला है तो हमारा भाई है। फिरके ये मौलाना लोगों ने बनाए हैं। किसी को देवबंदियों में बांट दिया, किसी को अहले हदीस बना दिया, जिसको चाहा उसको गैर मुकल्लिद करार दिया, जिसको चाहा उसे राफिदी बना दिया, जिसे चाहा कादियानी बना दिया, जिसे चाहा नेचरी बना दिया। लेकिन गौर करो, इसमें एक कदरे मुश्तरक है, वो है कलमा। एक कदरे मुश्तरक है जो सबने पाई जाती है, वो है कलमा। पढ़ते सब हैं, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, राफिजी हो, चाहे कादियानी हो, गैर मुकल्लिद हो, सलफी हो, वहाबी हो, नेचरी हो, शमनियाजी हो, चाहे दुनिया में जितने भी फिरके पाए जाते हो, वो सब कलमा पढ़ते हैं। कलमा एक पढ़ते हैं तो होना तो यही चाहिए कि सब एक हों। लेकिन जरा आइए हम अहदे सहाबा से नजर करें।
मैं अपने दौर की बात नहीं कर रहा हूं कि आज कोई खड़ा होकर के ये कह दे कि ये इमाम अहमद रजा ने लोगों को फिरकों में बांट दिया है, बल्कि मैं अहदे सहाबा की बात कर रहा हूं। बल्कि ये कहूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हयात जाहिरी में ये इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। ये बटने वाले क्या आर्या और पंडित ठाकुर ये लोग होंगे? ये मेरी उम्मत जो बट रही है, क्या वो मुशरिकीन में जमात बटेगी? जो मेरी उम्मत है वो उम्मत इजाबत में बटने वाले हैं, यानी वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जो मुझ पे ईमान रखते हैं, उन लोगों में 73 फिरके हो जाएंगे। 72 उसमें से जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। ये तकसीम आला हजरत कर रहे हैं या मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं? मेरे आका को इल्मे गैब है। यह हर सुन्नी सहीहुल अकीदा ईमान रखता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्मे गैब अता फरमाया है। और सिर्फ इल्मे गैब ही नहीं, इल्मे मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका और जो कुछ कयामत तक होगा, हर एक का इल्म मेरे आका को अल्लाह ने अता फरमा दिया। बल्कि मैं ये कहूं कि कयामत के बाद भी जो कुछ होगा, हर एक को एक का इल्म अता फरमा दिया। सिर्फ कयामत तक नहीं, कयामत के बाद लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं वो पहला शख्स हूंगा जो अपनी कब्र से उठूंगा और अपने दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और बाएं हाथ में उमर का हाथ पकड़ूंगा और जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा। बताइए, ये मरने के बाद, कयामत के बाद का है कि नहीं? फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में अव्वलीनो आखिरीन जमा होंगे। वहां कुछ की हालत ऐसी होगी कि टखनों के बराबर पसीनों में डूबे होंगे, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर तक, कुछ सीने तक, कुछ मुंह तक, कुछ डुबकी लगाते होंगे। ये उठाए जाने की बात कौन बात मामला है, इसकी भी खबर दे रहे हैं। पुल सिरात से कैसे मेरी उम्मत गुजरेगी, इसकी भी खबर मेरे आका दे रहे हैं। मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी तो जिब्रील अमीन अपना पर बिछा देंगे। ये पुल सिरात से गुजरने की खबर। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं वो पहला शख्स हूंगा जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएगा। बोलिए, जन्नत में दाखिले से पहले की खबर मेरे आका दे रहे हैं कि नहीं? फिर जन्नत में दाखिले के बाद का मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल किया जाएगा। बताइए, जन्नत में दाखिले की बात की खबर दे रहे हैं कि नहीं? जब जन्नत में अल्लाह सारी नेमतें जन्नतियों को अता फरमा देगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल जन्नतियों से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, क्या कोई नेमत रह गई जो तुम्हें ना मिली? बताइए, ये सारी नेमतें मिलने के बाद की खबर है। सब लोग एक दूसरे से मशवरा करेंगे, क्या कोई ऐसी नेमत बाकी है? आज लोग उलमा पे उंगली उठाते हैं, लेकिन इन जन्नतियों से पूछो जिनका वाकया भी जिक्र कर रहा हूं। सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, क्या कोई नेमत बाकी है? लोग कहेंगे, हमें तो नहीं मालूम, चलो आलिम साहब के पास, हो सकता है वो कुछ बता दे। आलिम के पास आएंगे, उनसे अर्ज करेंगे वो लोग, क्या कोई ऐसी नेमत भी बाकी है जो अभी हमें ना मिली?
तो वो कहेंगे हाँ एक नेमत है, वो है दीदारे इलाही। बोलिए जन्नत तक में लोग उलमा के मोहताज हैं। यहाँ तो पैदा होने के बाद अजान भी देने के लिए, मरने के बाद नमाज भी पढ़ाने के लिए उलमा के मोहताज हैं ही, लेकिन जन्नत में भी लोग उलमा के मोहताज हैं। ये बताइए कौन खबर दे रहा है? ये खबरें कौन दे रहा है? ये मेरे आका खबर दे रहे हैं। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ने अपने महबूब को इल्मे मा कान व मा यकून अता फरमाया है। जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा, सबका इल्म मेरे आका को हासिल। वो इरशाद फरमा रहे हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सिर्फ एक जन्नती होगी। सहाबा को 72 से कोई मतलब नहीं, लेकिन वाह रे अफसोस, रसूल पाक की उम्मतियों को 72 से मतलब हो गया। सहाबा 72 के चक्कर में नहीं पड़े। वो तो यही अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो एक फिरका कौन है वो बता दीजिए, हमें 72 से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ निजात की राह तलाश करनी है। जरा सोचिए वो सहाबा हैं जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया, जन्नत का वादा है उनसे, लेकिन तलब ऐसी है, चाहत ऐसी है, फिक्र ऐसी है कि हमें सिर्फ एक चाहिए जो फिरका नाजिया है, जो जन्नती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा। क्या आप जानते हैं कि रसूल पाक का क्या तरीका था? सहाबाए किराम का क्या तरीका था? मेरे आका गज़वे तबूक से वापस आते हैं, सूरह तौबा का नुज़ूल होता है। उस सूरह के नुज़ूल के बाद मेरे आका मिंबर शरीफ पर हाजिर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं या फुला इब्न फुला उखरुज मिन हाज़ल मस्जिद इन फइन्नका मुनाफिक। ए फला इब्न फुला, तुम मस्जिद से निकल जाओ क्योंकि तू मुनाफिक है। ये मेरे आका का तरीका। तू मेरी मस्जिद में ना आना क्योंकि तू मुनाफिक है। तेरी कोई जरूरत नहीं है कि तू मस्जिद नबवी में आए। जब कोई मस्जिद नबवी में आने की उसको जरूरत नहीं, तो फिर हमारे मोहल्ले में आने की क्या जरूरत है? हमारे मोहल्ले की मस्जिद में आने की क्या जरूरत है? क्या हमारे मोहल्ले की मस्जिद मस्जिद नबवी से अफजल हो गई? ये मेरे आका का तरीका है कि ऐ मुनाफिक तू मस्जिद से निकल जा क्योंकि तू मुनाफिक है, तुझे ये हक नहीं है कि तू मेरी मस्जिद में कदम रखे। सहाबा का क्या तरीका था? जब मुनाफिक अपना नाम सुन के देखता रहा, इधर इधर हिल नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे देख रहा है कि मामला रफा दफा हो जाएगा, उठने की कोशिश नहीं कर रहा है। उस मुनाफिक के जो रिश्तेदार थे मस्जिद में, वो खड़े हो गए और बालों का जोटा पकड़ करके घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकाला और बाहर निकालकर 2-4 लात उसके सीने पे रसीद किया और ये कहा अगर तू दोबारा मस्जिद में आ गया तो अब तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये सहाबा का तरीका है। मेरे आका का तरीका भी मालूम हो गया, सहाबा का तरीका भी मालूम हो गया, लेकिन आज हाल ये है कि ये है तो मुसलमान, आने दो ना यार। हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, हमारे इमाम साहब के मुक्तदी में इजाफा हो रहा है। सुन लो, बहुत सारी ऐसी मस्जिदों को जानता हूं मैं कि जिसमें जब पहली बार कोई बदमज़हब दाखिल हुआ तो वो आखिरी सफ में था, लेकिन धीरे धीरे वो मुसल्ले इमामत पर पहुंच गया। ये न सोचो कि वो आपकी आखिरी सफ में खड़ा होकर वही खड़ा रहेगा।
वो सांप है, अपना रास्ता वो बनाते हुए मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाएगा और आप उसे कबूल करेंगे। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें अब ना वहाबी मस्जिद बनाने लगे, पुरानी जितनी मस्जिदें हैं सब तो सुन्नियों ही से लिया है। कैसे लिया है? ट्रस्टी में से कोई मिंबर मर गया, किसी मिंबर की दोस्ती थी, उसने कहा मैं मस्जिद को 2 लाख रुपया देता हूं, तुम मुझे मिंबर बनवा दो। मस्जिद को 2 लाख रुपया दे रहा है, क्या टेंशन है, मिंबर बनवा दिया। मिंबर होते होते पैसा देता गया, असरो रसूख बनाया। अब जब ट्रस्टी को मर जाता है तो लोग कहते हैं ये बहुत खर्च करने वाले हैं, इनको ट्रस्टी बना दो। अब जो वो ट्रस्टी की कुर्सी पे बैठता है तो अब आपका इमाम मुसल्ले पर नहीं रहेगा बल्कि उसका इमाम मुसल्ले पर रहेगा। बताइए आपकी नमाज कैसे सही हो रही है? आपकी मस्जिद आपके हाथ से गई, आपका इमाम आपको दागे फिराक दे गया, और ये सब आपकी कमजोरियों का नतीजा है। इस जमाने में लोग कहते हैं कि सब मुत्तहिद रहे। जरा बताइए क्या जरूरत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफे रसूलुल्लाह को कि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद करते? जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत हबशी ने कत्ल किया है तो उसकी बादी ने यही कहा कि एक हबशी गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया। मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर। अच्छा ठीक है, जैसा आपका हो। आप लोग बैठ जाइए और एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि जिस वक्त हजरत हबशी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया है, उस वक्त उसकी बादी ये मंजर देख रही थी। वो वहीं से पुकार कर कहती है कि एक हबशी गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो कुफ्र का दावेदार था? उसके मानने वाले उसे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या जरूरत पड़ी कि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद करते? जरूरत ये थी कि तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, ये सबसे अहम मसला है। उसने नबूवत का दावा किया तो सिद्दीक़ अकबर को यह गवारा नहीं हुआ कि जो नबूवत का दावा करे वो रूए जमीन पर सांस ले सके। और आइए, एक बहुत बड़ा फिरका, ये वहाबी तो आज की है, बहुत बड़ा फिरका था मुअतज़िला। कम से कम 600 साल तक अपने वजूद के साथ उम्मते मुस्लिमा में बाकी रहा। उसका एक अकीदा ये है
कुरान ये मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। जबकि हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है कि कलामुल्लाह, ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और कलाम ये कदीम है जैसे अल्लाह कदीम है, ये मखलूक नहीं है। कलाम मुतकल्लिम की सिफत हुआ करता है, तो जैसा मुतकल्लिम वैसा उसका कलाम। जब अल्लाह कदीम है, वाजिबुल वजूद है, अज़ली है, अबदी है, तो उसका कलाम भी उन्हीं सिफात का हामिल हो। लेकिन मुअतज़िला ने जब ये अकीदा बर्पा किया है, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को क्या जरूरत पेश आई कि वो अपनी पीठों पर कोड़ों को बर्दाश्त करते, जेल की सऊबतों को बर्दाश्त करते। वो इसलिए है कि तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम करना है और लोगों के ईमान की हिफाजत करना है। जरा सोचिए, अगर वो लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा होते तो उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत क्या थी? मालूम यह हुआ कि जब लोग कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में ऐसे अकीदों को राइज करेंगे जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो जो इजाद कर रहा है वो बातिल फिरका कहलाएगा, इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। जरा आइए हिंदुस्तान की सरजमीन का भी जायजा ले ले। एक जमाना मुगलों का था, आज बड़ी सियासत उन पर होती है। उन बादशाहों में एक अकबर द ग्रेट कहा जाता है, सम्राट अकबर, बहुत बड़ा बादशाह। कुछ नालायक मुल्लाओं ने उसके खोपड़ी में एक बात डाल दी, हर 1000 साल के बाद जरूरत पड़ती है कि एक इस्लाम की तजदीद की जाए। उसने एक नया मजहब, नया दीन जारी किया। बादशाह वक्त, उसकी मुखालफत मोल लेना आसान काम नहीं है। क्यों हजरत? उसने एक दीन ईजाद किया जिसका नाम दीन इलाही रखा। मुसलमान हो या काफिर हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, बहैसियत इंसानियत सब बराबर है। किसी को किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है, सब यकसा है, कोई जुदा नहीं है। जब ये अकीदा और ये दीन जारी किया गया तो क्या जरूरत थी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को कि हुकूमत वक्त के खिलाफ वो अलमे जिहाद को बुलंद करते और दीन इलाही की मुखालफत करके वो जेल के अंदर सलाखों में पड़े रहे। ये सिर्फ इसलिए कि इस्लाम अपनी असली सूरत पर बाकी रहे। इस्लाम की हिफाजत करना ये उलमाए रब्बानीयीन की जिम्मेदारी है कि अगर इस्लाम में कोई खुराफात दाखिल करने की कोशिश कर रहा है तो उन खुराफात को वो इस्लाम से दूर कर दे, और जो उसमें मुब्तला होने की कोशिश करता है ऐसे लोगों की भी खबरगिरी करें और उनकी सही रहनुमाई करें कि आपका अकीदा इसकी वजह से खराब हो रहा है। अगर आप उम्मते मुस्लिमा में हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, तो फिर उस गिरोह में आ जाएं जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि ये गिरोह जन्नती है। एक वक्त कलमा पढ़ने वाले लोग ऐसे भी आ गए जो कलमा पढ़कर मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करने लगे। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में बेअदबियां करने लगे और ये भी कहने लगे कि अल्लाह चोरी कर सकता है, अगरचे न करे,
अगर नहीं कर सकता तो बंदों की ताकत अल्लाह से बढ़ जाएगी, क्योंकि बंदा चोरी कर सकता है, बल्कि करता भी है। इस तरह से लोगों के क्या, मुसलमानों के अकायद को खराब करने की नापाक कोशिश की गई। उस वक्त बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा सरकार आला हजरत ने कलम को उठाया है और इस तरीके से उनका रद्दे बलीग किया है कि आज तक वो सांस लेने से महरूम है। और आज जो उनकी सांसें चल रही ना, ये बेवकूफ दोस्त की हमदर्दियां हैं। जो हमारे बेवकूफ दोस्त हैं वो उनकी हमदर्दियां हैं कि वो आज आईसीयू में पड़े हुए हैं, वरना वो कभी का दफन हो गए होते। जो उलमाए रब्बानियीन में होगा वो आपका खैर खा होगा। ये खैर खा ही बता रही है कि वो उम्मते मुस्लिमा का अजीम वो आलिम है और उसे अल्लाह ने ये शर्फ और ये कबूल आम अता फरमाया है कि वो ये खिदमत अंजाम दे रहा है। जब हम आज के जमाने में आते हैं, आज का जमाना, अब एक नया शोशा उठ गया सुलह कुल्लियत का। पहले वहाबी देवबंदी अपने नाम से लोगों को गुमराह कर लेते थे, लेकिन अब उनका चिट्टा बिट्टा इतना खुल गया है कि अगर वो अपने नाम से आपको बुलाएंगे तो आप कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पैदा किया, चाहे पैसे की लालच से, चाहे ओहदा और मनसब की लालच से। वो लोग जो मदारिसे इस्लामिया से फारिग होने के बाद किसी मदरसे में तदरीस की जिम्मेदारियां न उठा सके, बल्कि किसी मदरसे ने उन्हें कबूल नहीं किया, वो लोग मिलकर के एक जत्था बनाकर एक नया शोशा छोड़ा। उन्होंने एक सुलह कुल्लियत। सब यकसा हैं ऐसे नहीं कहते। आज मुसलमानों पे पूरी दुनिया में मजालिम ढाए जा रहे हैं। काफिरों के हमले हो रहे हैं, यहूदी अलग परेशान किए हुए हैं, ईसाइयों की अलग ही अलगार है। उनका हदफ सिर्फ मुसलमान है। वो किसी को सुन्नी और देवबंदी कह के पूछ के नहीं मारता है कि आओ तुम सुन्नी हो, चलो ठीक है, कौन देवबंदी है उसको मारूंगा। ये कोई नहीं पूछता, बस मुसलमान है उसको मारो। इसलिए हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। एक साथ रहें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, अगरचे अकीदा मुख्तलिफ है। इत्तेहाद करने की जरूरत है ताकि अपनी यूनिटी तो दिखा सके, अपना पावर तो दिखा सके। और यही सोचकर आज कुछ लोग तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत की रैलियां भी उनको लेकर के निकलते हैं। जरा सोचिए, जिनके पुरखों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं, क्या वो लोग तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत करें? क्या ऐसों से आप उम्मीद रखते हैं कि वो तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत करेंगे? बल्कि वो तो यही कोशिश करेंगे कि इसमें पत्थरबाजी करके सुन्नियों को जेल में डाल दिया जाए ताकि हमारी राह आसान हो जाए। वो लोग जो मेरे आका के गुस्ताख हैं, वो फिर कैसे तहफ्फुज करेंगे? किस बात का तहफ्फुज कर रहे हैं? बल्कि वो अपना तहफ्फुज आपके नाम से कर रहे हैं। लेकिन याद रखो,
सरकारे ताजुश शरिया ने भी सबको नंगा कर दिया और ये बता दिया कि वहाबी देवबंदी से ज्यादा जहर इस जमाने में सुलह कुल्लियत है। सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों, सुलह कुल्ली इनसे बच के रहो, ये जहरे हलाहल है। बल्कि मैं ये कहूं वो मछली का कांटा है जो गले में अटक जाए तो ना निगलने बने ना उगलने बने। इसलिए जरूरत है कि ऐसे लोगों से बच के रहा जाए जो सुलह कुल्ली है, जो इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं। हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ अपने ईमान की फिक्र है। क्योंकि हमारा ईमान है कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। कितना जी लेंगे, कितनी इस जान की हिफाजत करेंगे? मौत का वक्त किसी को मालूम है? किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी से पूछा, हुजूर नमाज कब पढ़ूं? फरमाते हैं मरने से पहले। उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि मैं कब मरूंगा। तो फरमाया तब पढ़ते जाओ। जब नहीं मालूम कब मरोगे तो पढ़ते जाओ, क्या पता कब मर जाओगे। हमें नहीं मालूम कि हमें कब मरना है, लेकिन ये यकीन है कि जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिख दी है उससे ना कोई घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। जब ये मालूम है तो फिर दबने की क्या बात है भाई? फिर जिंदगी की इतनी परवाह करने की क्या जरूरत है? और ये भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने जितना रिस्क हमारा लिख दिया है, हमारी लालच से उस रिस्क में एक दाने का इजाफा नहीं हो सकता। और अगर हम बेनियाज हो जाएं दुनिया वालों से तो हमारा एक दाना पूरी कायनात वाले मिलके घटा नहीं सकते। जब इतना अकीदा है तो फिर इतना क्या सोचना यार। जान चली जाएगी, कैसे खाएंगे? अब एक टेंशन आ जाता है कि बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा। बच्चे पैदा होते हैं अपना रिस्क लेकर पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं अपनी जिंदगी लेकर के पैदा होते हैं। आप अगरचे वसीला हैं, लेकिन आप उसके रज़्ज़ाक नहीं हैं। रज़्ज़ाक अल्लाह तबारक व तआला है। एक वाकया मैं बता दूं। शद्दाद को पूरी दुनिया जानती है, जिसने एक जन्नत बनाई थी। शद्दाद की जन्नत इरम मशहूर मारूफ है। जानते हैं उसका वाकया कुछ? शद्दाद की मां अपने गोद में एक दूध पीते बच्चे को लेकर के समंदर का सफर कर रही थी। अचानक तूफान आया, कश्ती बिखर गई। उसकी मां और वो बच्चा शद्दाद जो उसकी गोद में था, दूध पीता बच्चा, उसकी मां ने अपने बच्चे को एक हाथ से थामा और कश्ती के एक पतरे को पकड़ करके उसने तैर कर साहिल पर वो लेकर के आ गई। बीच समंदर में वो कश्ती टूटी, लेकिन वो साहिल तक जिंदा आ गई। जैसे ही साहिल पर पहुंचती है, अल्लाह ने हजरते मलकुल मौत को हुक्म दिया, जाओ उसकी मां की रूह को कब्ज कर लो।
अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तू कादिर मुतलक, तू चाहता तो उसको उसी बीच समंदर में हिलाक कर सकता था। अब जब वो किनारे आ गई है, जिंदगी की एक रमक आ गई, उम्मीद जाग गई है, तो बता वो बच्चा कैसे परवरिश पाएगा अगर उसकी रूह मैं निकाल लूं। मेरे रब ने फरमाया, जाओ उसकी रूह कब्ज कर लो। रूह कब्ज कर ली गई। वो बच्चा वहीं साहिल पर पड़ा, बिलबिलाता रहा। एक मछुआरे ने उसको देखा, वो अपने घर ले गया, वहां उसकी परवरिश करता है। अल्लाह ने उसकी निगाहों में ये कुव्वत रखी कि जमीन के अंदर जो खजाने पोशीदा थे वो जमीन के ऊपर से देख लिया करता था। उन खजानों को निकलवा करके वो इतना मालदार हुआ कि एक मुल्क का बादशाह बन गया। जब बादशाह बना तो तकब्बुर ने उसे आ लिया। उसने एक जन्नत बनाई जो अल्लाह के मुकाबले में एक जन्नत बनाई कि जैसे अल्लाह ने जन्नत बनाई है मैं भी एक जन्नत बनाऊंगा। उसे बहुत ही खूबसूरत बनवाया, लेकिन अभी देखा नहीं था। जब कारीगरों ने आके उसे बताया कि बादशाह सलामत, आपकी जन्नत आपके मंशा के मुताबिक तैयार कर दी गई है, चलिए चल के अपनी जन्नत का नजारा कर लें। जैसे ही वो जाता है, उसके घोड़े की एक टाप बाहर और एक उसके जन्नत के दरवाजे पर होती है। अल्लाह ने मलकुल मौत को हुक्म दिया, जाओ उसकी रूह कब्ज कर लो। अर्ज करते हैं, परवरदिगार, बड़ी मेहनत की है उसने, बड़ी मेहनत से अपनी जन्नत बनाई है, कम से कम एक बार तो देख लेने दे। एक बार देख ले, उसके दिल की हसरत पूरी हो जाए। मेरे रब ने फरमाया, ऐ इस्राईल, क्या तू जानता है कि ये बच्चा कौन है? क्या तुम्हें मालूम है ये बच्चा कौन है? अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, तू बेहतर जानता है कि ये बच्चा कौन है। मेरे रब ने फरमाया, ऐ इस्राईल सुनो, जिस बच्चे की मां की रूह कब्ज करने के लिए मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, ये वही बच्चा है जो आज मेरे मुकाबले में खड़ा होकर के खुदाई का दावा करके मेरे मुकाबले में जन्नत बनाई है। ये मेरा नाफरमान है, मैंने इस पर इनामात की बारिश की है, इसलिए जब उसने खुदाई का दावा किया है तो वो जन्नत नहीं देख सकता है, उसकी रूह कब्ज कर लो। जरा सोचिए, आदमी की कितनी हसरतें रह जाती हैं, कितनी आरज़ुएं अधूरी रह जाती हैं, लेकिन मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता अपने वक्त पर आके सबकी रूह कब्ज करता है। जब ये अकीदा है तो फिर इतना डरना क्या? इसलिए जरूरत यह है कि जब ईमान की हिफाजत ही मकसूद है तो हम उसकी हिफाजत में अपने तन मन धन सबको कुर्बान कर दें। क्या आपने सहाबा की जिंदगी को नहीं देखा? जब सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं, कुफ्फारों मुशरिकीन की जमातें आपका पीछा करती हैं। जब वो लोग सहाबा किराम तक पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं, मक्के में हमारी इतनी जायदादें हैं, मक्के में हमारी इतनी दौलत है, मक्के में हमारे मकानात हैं, वो सब ले लो, हमें जाने दो। जरा सोचिए, सहाबा ने जब अपना सब कुछ कुर्बान किया है तो फिर हमें कुर्बानी देने से क्यों डरेगा? सहाबा की नजर में मकसूद ईमान है और उसी की हिफाजत में उन्होंने अपने सर को तन से जुदा कर दिया। माशाअल्लाह, ये खुशियों का बिगुल
मुबारकबादियाँ, ये नारों की मुबारक आवाज़ें और ज़ियाई ग्रुप पाली राजस्थान का ये इश्क जो हमारी समातों के मेहराब हरम के नीचे मोहब्बतों की नमाज की तकमील की दावत दे रहा है, इस बात का गमाजी करा रहा है, ये बावर करा रहा है कि शायद नहीं यकीनी तौर पर मिंबर शरीफ पर हुजूर सदरुल शरिया के शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर शाह साहब किबला की आमद हो रही है और साथ साथ वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर शाह सैयदी सरकार गुलजार मियाँ शाह साहब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा मिंबर के उलमा तलबा आप भी दोनों हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ दोनों अपने हाथों को उठाएं और इन आकाओं को गवाह बनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कर रहा है? बाजू के पकड़ रहा है। बैठे बैठ जाओ। मुफ्ती शाहिद साहब को वक्त आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है, औलाद इमाम जाफर सादिक आलमी शोहरत याफ्ता हामिल शख्सियत के मज़र हुजूर सैयद अब्दुल वसीम मियां शाह साहब किबला की भी आमद हुई है। मैं वारिस जुब्बे मौलाए कायनात के वरूद मसूद की पाकीज़ा कुर्ब खास की दीवारों के साये में उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। जी बेटा बैठ जा, आप लोग बैठ जाएं। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त गुले गुलजार सादात हुजूर सैयदना गुलजार मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और बस 1 से 2 मिनट में मैं रुखसत हो जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था, जब सहाबे किराम ने अपना सब कुछ ईमान की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान पे हर्फ नहीं आने दिया, तो फिर आज हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम अपने ईमान पे खराश डालें और अपना सब कुछ बचाने की कोशिश करें। हमें तो सहाबा के तरीके पर चलना है। हमारा ईमान ही है जो हमारे साथ हमारी कब्रों में जाएगा और कोई भी हमारी कब्र में नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा उसकी हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए और जो नहीं जाएगा उसके चक्कर में पड़े हुए। इसलिए इस पुरफितन दौर में जरूरत है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। और ये ईमान की हिफाजत इस जमाने में सरकार आला हजरत की मोहब्बत से होगा। अगर आपकी मोहब्बत है तो फिर ईमान की हिफाजत हो रही है और जरूरत है कि हम अपने बच्चों को भी इसी की तालीम दें और उनके ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त करके इस दुनिया से रुखसत हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम मोइन इस्माइली भाई, मोहतरम तौफीक साहब, फिर उसके बाद फिरोज भाई, फिरोज हशमती साहब, फिरोज अशरफी साहब, मोहतरम शरीफ पाली राजस्थान, उसके बाद अब्दुल मुस्तफ़ा साहब किबला भिवंडी मुंबई की नातें होती रही और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास जहाँ तक मेरा हाफिज़ा काम कर रहा है, कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू